नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी में इस वक्त योगी का बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार जमीन माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर आग उगल रहा है। जैसे ही सरकारी अधिकारियों को ये भनक लगती है कि किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, वैसे ही योगी का बुलडोजर कहर बनकर टूट पड़ता है। इसी कड़ी में एक बार फिर मौलाना गैंग पर सीएम योगी का बुलडोजर गर्जा है। इस बार गैरकानूनी तरीके से बन रही मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। अब तक यूपी के दर्जनों जिलों में मस्जिद, मदरसों और दरगाहों को ध्वस्त किया जा चुका है। तो कैसे बाबा का बुलडोजर कहर बरपा रहा है और कैसे कट्टरपंथी गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सहारनपुर की मस्जिद हुई जमींदोज। 2 महीने से चल रहा था निर्माण। लोगों की शिकायत पर टूट पड़ा बुलडोजर। मौलाना गैंग पर लगा तगड़ा जुर्माना। यूपी के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक मस्जिद को तोड़ने को लेकर बुलडोजर पहुंच गए। फिर क्या था, वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मस्जिद को बचाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन योगी के अधिकारी भी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे और देखते ही देखते मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चिल्काना थाना क्षेत्र में बिना इजाजत के बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन और जिला पंचायत की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस मस्जिद को 29 मई को ही जमींदोज किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। सदर एसडीएम के नेतृत्व में ये पूरी एक्शन लिया गया। खबरों की माने तो पिछले 3 महीने से 3 लोग मिलकर इस मस्जिद का निर्माण कर रहे थे। सहारनपुर के चिल्काना थाना इलाके के भोजपुर तांगा गांव में कुछ लोग बिना इजाजत के ही इस मस्जिद का निर्माण करवा रहे थे। यानी जहां के जो लोग थे, इन लोगों ने परमिशन नहीं ली थी। इस धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए जिला पंचायत से भी कोई इजाजत नहीं ली गई थी। प्रशासन की टीम 29 मई की सुबह ही मौके पर पहुंच गई और मस्जिद का निर्माण जो था उसका काम रुकवा दिया गया और जितना निर्माण अब तक हुआ था उसको बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में स्थानीय पुलिस के साथ आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि वहां पर जितना भी पुलिस बल था उस पूरे इलाके को लोगों ने और वहां का जो प्रशासनिक अमला था उसने घेर लिया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके के जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर इस कार्रवाई के लिए पूरी एक जो रूपरेखा है वो तैयार की थी और उसके बाद एसडीएम सदर सुबोध का एक बड़ा बयान भी सामने आया। सुबोध कुमार ने कहा, बिना किसी परमिशन के मस्जिद का भोजपुर तागा गांव में निर्माण किया जा रहा था। जिला पंचायत ने निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिया था और इसका नक्शा पास करवा लिया जाए। हालांकि नोटिस के बाद भी नक्शा पास नहीं करवाया गया था, जिसके बाद गुरुवार जिला पंचायत और प्रशासनिक टीम ने ये कार्रवाई की है। जो लोग इसका निर्माण कर रहे थे उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। तो योगी के सरकारी अधिकारियों का साफ कहना है कि बिना अनुमति के किसी भी तरह के निर्माण को होने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों की भी माने तो 3 लोग मिलकर इस मस्जिद का निर्माण पिछले 2 महीने से करवा रहे थे, जिन पर अब तगड़ा जुर्माना भी लगा है। पहले उन्हें लगा कि यहाँ कोई घर बन रहा है। जो आसपास के लोग थे, रहने वाले लोग थे, उन्हें लगा कि यहाँ पर किसी घर का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन बाद में ये पता चला कि यहाँ पर मस्जिद बन रही है, जिसके बाद इसकी शिकायत की गई और उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं सहारनपुर में जिस तरह से मस्जिद को तोड़ा गया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को लोग एक्स पर साझा करके योगी के शासन की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने टूटती हुई मस्जिद का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, लोकेशन भोजपुर गांव, सहारनपुर, यूपी। निर्माणाधीन मस्जिद पर प्रशासन ने बिना अनुमति और बिना नक्शा का हवाला देते हुए बुलडोजर चला दिया। गांव के हिंदू समुदाय के लोगों की शिकायत के बाद जिला पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। एक यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, हर नुक्कड़ में जो अवैध मंदिर बने हुए हैं, अंधे प्रशासन को वो कभी नहीं दिखेंगे। 30 करोड़ मुसलमानों का उत्पीड़न कर देश कभी उन्नति नहीं कर सकता और देश में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। हाँ, कुछ सर्वे सर्वा बन जाएंगे प्रजा में खून की नालियां बहा के। इस पर एक और यूजर ने लिखा, अगर मुस्लिम समुदाय भी हिंदू मंदिर पर शिकायत दर्ज करे तो मंदिर तोड़ देंगे क्या ये लोग?
कितने गंवार धर्म हैं और कितने नीच लोग हैं इसमें, जिस पर पलटवार करते हुए लिखा गया, मुस्लिम नीच नहीं है जो अपने देश और मजहब के लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देते, लेकिन यहाँ बड़े सेकुलरवादी बन रहे हैं। मक्का और सऊदी अरब में हिंदू लोग अपने मंदिर क्यों नहीं बना सकते? क्या सऊदी अरब गलत करता है? लहरी लाल नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मुसलमान भी भारत का नागरिक है, उन्हें सरकारी कानूनों का पालन करना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है? मुस्लिम समाज में बहुत सारे युवा सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, नक्शा पास कराने का खर्च 5 से 10 हजार रुपए होता है, बेवजह क्यों परेशान होना? जिस पर एक और यूजर ने लिखा, बहुत अच्छा योगी जी, आजकल कहीं भी बिना परमिशन के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है, आप ऐसे भी भारत को स्वच्छ करते रहिए, हम आपके साथ हैं। भारत में सीमा पे आजकल तेजी से मस्जिदें बनाई जा रही हैं और ये काम पाकिस्तान का भी इसमें हाथ हो सकता है, ताकि जब जंग हो तो सीमा पे देश से नफरत करने वाले लोग हो। मुस्लिम यूजर अली लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल प्रशासन कुछ हिंदूवादी संगठनों के दबाव में काम कर रहा है। यानी सोशल मीडिया पर एक अच्छी खासी बहस इस पूरी कार्रवाई को लेकर देखने को मिली। सहारनपुर में जिस तरह से मस्जिद को जमींदोज किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो और रिएक्शंस का एक के बाद एक कई रिएक्शन सामने आए। यानी सब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लाप रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक है। वाकई प्रशासन जो कार्रवाई यूपी में कर रहा है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। अब सहारनपुर मस्जिद को तो मिट्टी में मिला दिया गया है। यानी योगी का साफ संदेश है कि प्रदेश में जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी चाहे फिर वो अवैध कब्जा ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ पिछले 1 महीने से एक अभियान चला हुआ है। सहारनपुर की बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस के इमरान मसूद जो है वो सांसद है। सहारनपुर की आबादी की बात करें तो 56% हिंदू और 41% जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर दलित वोटर भी काफी मायने रखते हैं। दलित वोटर्स की संख्या यहाँ पर 3 लाख के करीब है और इस इलाके में राजपूत, गुर्जर, सैनी जैसी जातियों का भी अच्छा खासा वोट है। गुर्जर समुदाय के 1.5 लाख वोट हैं और सहारनपुर में 3.5 लाख स्वर्ण वोटर हैं, जबकि दूसरे वोटर्स की जो करीब संख्या है वो 3 लाख है। यानी सहारनपुर में मुस्लिम और दलित वोटों का तगड़ा समीकरण है, जिसकी वजह से यहाँ से कांग्रेस से जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्हें बहुत बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की थी 2024 लोकसभा चुनावों में। यूपी में सैकड़ों मदरसों और मस्जिदों पर चला बुलडोजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने पहले ही आदेश दिया था कि अवैध कब्जा मुक्त अभियान जो है वो चलता रहेगा और पिछले 1 महीने से इसमें और तेजी आई है। खासतौर से नेपाल सीमा से लगे जिलों में सरकार ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों, मजारों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने पिछले 1 महीने में 1000 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को यहाँ पर चिन्हित किया, सीलिंग की और ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया। अधिकारियों का भी साफ कहना है कि सीमा से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त बिना अनुमति के जितनी भी धार्मिक संरचनाएं हैं, न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से इनमें जो एक्टिविटीज चल रही थी वो भी संदेहास्पद है। बल्कि ये जमीन अतिक्रमण के गंभीर उदाहरण भी थे। जिन जिलों में ये कार्रवाई हुई है उनमें प्रमुख रूप से श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी भी शामिल है। श्रावस्ती में 10 और 11 मई को ही यहाँ पर जिला प्रशासन ने 104 मदरसों, 1 मस्जिद और 5 मजारों और इसके साथ ही ईदगाह को भी अवैध घोषित किया, जिनमें से कुछ को सील कर दिया गया था, जबकि एक अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। जिले के प्रशासन ने भी ये बताया कि 2 जो थी वो प्राइवेट जमीन पर बने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, जिन्हें सील किया गया। वहीं जमीन प्रबंधन कमेटी अब आगे की भी जो कानूनी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ कर रही है। कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में भी पेंडिंग है। बहराइच में 170 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर एक्शन। बहराइच में ही 13 मदरसे, 8 मस्जिदें और 2 मजार और 1 ईदगाह को भी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी रूप से बनाया गया था, जिनमें से 5 निर्माणों को सील कर दिया गया, जबकि 11 को ध्वस्त कर दिया गया। कुल मिलाकर नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में 171 अतिक्रमणों को हटाया गया। सिद्धार्थनगर में भी यहाँ पर लगातार 2 दिन जो कार्रवाई उसमें 4 मस्जिदें, 18 मदरसे और 1 निर्माण को अवैध पाया गया, जिनमें से 20 को नोटिस जारी किया गया, जबकि 5 मदरसों को सील कर दिया गया और 9 को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया। प्रशासन की ये कार्रवाई इलाके में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है। वहीं महाराजगंज के भी नौतनवा तहसील में भी जो लगातार कई गांव हैं जहां पर अल्पसंख्यक अधिकारी की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई की गई। मानिए कि आप जो गैर मुस्लिम
होने का जो दावा कर रहे थे कि यहाँ पर गैर मुस्लिम हैं और वही इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि खुद मुस्लिम अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने मदरसों को बंद करवाकर उसकी चाबी पुलिस को सौंपी। जिले में अब तक 29 मदरसे और 5 मज़ारें जो थी वो अवैध रूप से सार्वजनिक या निजी जमीन पर बनाई गई थी, उन्हें भी ध्वस्त किया जा चुका है। ये साफ करता है कि सरकार अब किसी भी अवैध संस्थान को संरक्षण नहीं देने वाली। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में भी 2 दिनों में 8 मस्जिदें जो थी और एक मजार, एक ईदगाह और 8 मदरसों को अवैध घोषित किया गया, जिनमें से 1 को नोटिस दिया गया जबकि 9 को सील कर दिया गया, 3 को ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने जनपद में सभी को जो चिन्हित स्थल है उनके खिलाफ कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया है। पीलीभीत के ग्राम भरतपुर में भी यहाँ पर कई हेक्टेयर जमीन पर बनी एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया गया है और ये मामला कोर्ट में लंबित है और इससे जुड़े जो पक्ष हैं उनको 15 दिन में जवाब देने को भी कहा गया था, लेकिन जवाब देने के बाद भी वो कोर्ट चले गए। इसके बाद अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। ये प्रक्रिया बताती है कि योगी सरकार कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए कार्रवाई कर रही है और बलरामपुर में भी सार्वजनिक जमीन पर निर्माणाधीन मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ अब तक 30 मदरसे और 10 मज़ारें और 1 ईदगाह को गैर कानूनी रूप से जो बने हुए थे उन्हें ध्वस्त किया गया, जिनमें 10 मदरसे और 10 मज़ार और 1 ईदगाह सार्वजनिक जमीन पर बने थे, जबकि 20 मज़ारें जो थी वो प्राइवेट जमीन पर बनाई गई थी। तो कुल मिलाकर जो ध्वस्तीकरण का अभियान है वो अभी और तेज होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने एक बड़ी लिस्ट तैयार की है जिसमें 2000 मदरसे हैं जिन्हें या तो सील किया जाएगा या फिर उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि इन मदरसों को लेकर सरकार से कोई इजाजत नहीं ली गई थी, कोई अनुमति नहीं ली गई थी और ऐसी सैकड़ों मस्जिदें भी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और कई मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है उसको लेकर यहाँ पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।